आपके दावों का सुप्रीम कोर्ट में पर्दाफाश। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध? बीजेपी की मांग, क्या केजरीवाल देंगे इस्तीफा? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह अपना फैसला सुनाया और केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल सीधे तौर पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जमानत को शर्तिया जमानत बताते हुए बड़ा हमला बोला है। साथ ही ये भी कह डाला कि अगर अरविंद केजरीवाल में जरा भी शर्म बची है, जरा सी नैतिकता बची है, तो उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बाकायदा यह भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दावों को खारिज कर दिया आम आदमी पार्टी के, जहां पर उन्होंने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है पूरी तरीके से अवैध है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक तौर पर हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, बल्कि दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक करके केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर गौरव भाटिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो 6 महीने तक जेल में रहे, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि हम पुनः मांग करते हैं कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। जब शराब घोटाले का किंगपिन निकला है और उसे बेल मिली है, तो क्वीन पिन क्या कहेगी? यही कहेगी कि एक और भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री बेल पर बाहर है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं और पापी हैं, जिन्होंने जनता को लूट रखा है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जांच एजेंसियां जनता का एक एक रुपया इनसे वसूल करे। सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे आप भी सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है।
और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर वेस्ट विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इट मस्ट बी नोटेड that Arvind Kejriwal seeking this relief never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. ये निरस्त नहीं किए गए, इसका मतलब आधार है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और इसीलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा चलना चाहिए। इसके बाद एक लेयर और आती है रिलीफ की, डिस्चार्ज हो जाना। और मुकदमा जब चलता है उसके बाद न्यायालय एक्विटल देता है। तो आम भाषा में जनता के लिए पहले क्वॉशिंग नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुए, और एक्विटल का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब ट्रायल चलेगा। तो फिर यह भ्रष्टाचारी पापी आपको बताना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं, मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि 10 लाख का
बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है और वो 10 लाख का मुचलका भर के बाहर आता है, अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? और ये वो पापी आप है जिसके डीएनए में, जिसकी रग रग में, एक एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है। सीएम बेल वाला, पूर्व डिप्टी सीएम एक विधायक मनीष सिसोदिया बेल वाले, नेता संजय सिंह बेल वाले। ये कैसी पार्टी है भाई? कोई नैतिकता नहीं बची है। दूसरी बड़ी बात, कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, द एपेलेंट शैल रिपोर्ट टू द आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन एवरी मंडे एंड थर्सडे बिटवीन 10 to 11 AM। अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। The citizenry of Delhi deserves a better chief minister, not someone who's the epitome of corruption like Arvind Kejriwal. इसके साथ ही एक बेल कंडीशन और है, द एपेलेंट शुड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट ईदर टू इन्फ्लुएंस द विटनेसेस और टू टैंपर विद द एविडेंस। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठा होता है तो सभी आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसकी है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था, किस तरह से और साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा था। तो इसके साथ ही यह बड़ा अहम मुद्दा है जो विधिक समझ मेरी है उसका इस्तेमाल करते हुए सभी मीडिया के जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ मैं ये बात बांट रहा हूं। 2 केस चल रहे थे, एक सीबीआई का और एक ईडी का। सीबीआई के केस की बेल का ऑर्डर आज आया है जो मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी के साथ ईडी का बेल ऑर्डर 12 जुलाई 2024 का, इसमें भी कुछ कंडीशन है और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सारी की सारी कंडीशन इसलिए अप्लाई करती है कि बेल पर
जो ईडी का केस है उसमें भी बाहर है अरविंद केजरीवाल। और इसमें जो कंडीशन बी है उसमें कहा गया है ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां नहीं जा पाएंगे। दोनों ऑर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है और जो जजमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता? किस निम्न स्तर पर वो भारतीय राजनीति को ले आया है। और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा। He shall be bound by the statement made on his behalf and that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. ये भी एक कंडीशन लगी हुई है। He will not make any comment with regard to his role in the present case. He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files connected with the case. बचा क्या? बचा ये कि जो शराब नीति की काली कमाई है उसको कैसे गप-गप करके अपने इस्तेमाल में लगाया जाए और साथ में कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए। और आखिरी जो इसमें पैराग्राफ है, एक प्रश्न उठाता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि अगर कोई संवैधानिक पद पे चीफ मिनिस्टर है और उस पे इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या वो इस पद पे बना रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा पहले मैं पढ़ दूं और उसके बाद मैं उसमें जो हमारा विचार है वो आपके समक्ष रखूंगा। While we do not give any direction since we are doubtful whether the court can direct an elected leader to step down or not function as the chief minister or as a minister, we leave it to Arvind Kejriwal to take a call. सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा और मैं समझता हूं इस उम्मीद से ही कहा होगा कि संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसमें इतनी नैतिकता, इतनी शर्म बची होगी कि वो संविधान की दृष्टि से दिल्ली के जनता के हित के लिए इस्तीफा देगा। लेकिन जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और 6 महीने जो जेल में रहे हैं। मैं पुनः कहूंगा, एक दिन भी अगर जेल में कोई मुख्यमंत्री हो तो वो बहुत है। एक भ्रष्टाचारी इतिहास रच के जेल वाला सीएम आज बेल वाला सीएम हो गया है और इस उम्मीद से कि जो जनता की बात हमने इस मंच से उठाई है उसका संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे तौर पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनमें यानी कि अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और आपका कोई नैतिक चरित्र ही नहीं है, वे सत्यमेव जयते के सही अर्थ से कोसों दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गिरफ्तारी कानूनी थी, इसके बावजूद अगर आप सत्यमेव जयते कहते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। आम आदमी पार्टी जमानती क्लब बन चुकी है जहां अब केजरीवाल का भी स्वागत है। सुनिए आगे और क्या वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी
और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है। एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। कि शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं। अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन दो दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है। दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस को लेकर के अपना फैसला सुनाया, जहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली और उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी शर्तें भी अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखी है, जहां पर वो ना तो मुख्यमंत्री के जो आधिकारिक दफ्तर है वहां जा सकते हैं, ना ही वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों के साथ मिल नहीं सकते। और इसी के साथ ही एक और उन पर शर्त ये रखा गया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और इसी के साथ ही उन्हें पर डे अपनी हाजिरी भी थाने में लगानी होगी। तो तमाम ऐसे शर्त हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखे गए हैं। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात जो कि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को तानाशाही के तहत गिरफ्तार किया गया है, उन पर कोई केस नहीं बनता, उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, पूरी तरीके से अवैध है। तो इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाते वक्त यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, वैध है और संवैधानिक तरीके से की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।